Hello, good morning, students. Welcome back to German Language Learning YouTube channel. Our today's topic is about the possession. That how would we ask what belongs to whom, and how would we answer the questions like these. कि अगर हमें पूछना है कि ये चीज़ किसकी है तो हम कैसे पूछेंगे और हम इसी चीज़ के आंसर कैसे देंगे। इस तरह के क्वेश्चंस पूछने के लिए वी हैव टू वेज, दो तरीके से पूछा जा सकता है। द फर्स्ट वन इज विद द हेल्प ऑफ वर्ब जाइन। एक तो जाइन वर्ब की हेल्प से, जाइन मीन्स टू बी, एंड सेकेंड विद द हेल्प ऑफ मेन वर्ब। और इसमें जो मेन वर्ब रहेगी दैट विल बी गेहोरन, GEHO LREN। अगेन GEHO REN, गेहोरन। गेहोरन मीन्स belong to. Okay, so we use two verbs to ask these questions and to answers as well. Now the sentence formation. अगर हम जाइन के साथ क्वेश्चन पुट कर रहे हैं जाइन वर्ब की हेल्प से तो कैसे बनेगा। एट फर्स्ट सबसे पहले जाइन दैट इज कॉन्जुगेटेड, और कॉन्जुगेटेड किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, सो जाइन देन दास एंड देन पोजेसिव आर्टिकल। सबसे पहले जाइन देन दास देन पोजेसिव आर्टिकल, एंड पोजेसिव आर्टिकल्स क्या होते हैं वो आपको अभी इस सेंटेंस फॉर्मेशन के बाद में समझाते हैं। एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, सो पोजेसिव आर्टिकल्स जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, मेरा तुम्हारा उसका, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये पोजेसिव आर्टिकल में आते हैं जो पोजेशन बताते हैं। सो सबसे पहले जाइन दैट इज कॉन्जुगेटेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन दास ये सब्जेक्ट इटसेल्फ, देन पोजेसिव आर्टिकल, देन ऑब्जेक्ट। ये तो है सेंटेंस फॉर्मेशन व्हेन वी वांट टू आस्क द क्वेश्चन regarding a possession with the help of verb sein. Okay, then the second type, the second formation can be with the help of verb gehören. So in that case, at the first verb gehören, that is conjugated according to the subject, or you can say das. So gehören, then das, then object, then subject. If there is in the if there is a subject in the sentence, then we would put the subject at the end. एंड द सेकेंड टाइप विद द हेल्प ऑफ गेहरन, गेहरन की मदद से दो तरह के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। पहला जो हमने डिस्कस कर दिया कि सबसे पहले गेहरन देन दास देन ऑब्जेक्ट देन सब्जेक्ट, और सेकेंड इज सबसे पहले गेहरन दैट इज कॉन्जुगेटेड अगेन एंड देन एस देन सब्जेक्ट। और गेहरन एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ जो भी सब्जेक्ट आता है दैट इज ऑटोमेटिकली चेंज टू डाटिव फॉर्म। ओके, सो गेहरन जहाँ भी आएगा when there is a subject goes to dative form automatically. Is that clear? Now conjugation of gehorn की conjugation बहुत ज़रूरी है, so we will discuss that as well. So with ish we use gehor, GEHO gehor. With do we use gehorst, GEHO gehorst. With r, s and z we use gehort, GEHO gehort. With ear means plural u. With ear we use gehort again, GEHO. umlauts means दो बिंदियां जो ओ के ऊपर लगेंगे, दो बिंदियां, दैट इज umlauts. Then with z as formal u and z as they we use gehoren, means verb in dative form, gehoren as it is. Then with wir we use gehoren again we use the infinitive form. Okay, now let's discuss possessive articles. So in nominative the possessive articles like these. यहाँ पे possessive articles जो noun में रहेंगे वो masculine, फेमिनिन, न्यूट्रम एंड प्लूरल के लिए थोड़े थोड़े चेंजेस में रहेंगे। मीन्स विद इश, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इश को मैं पोजेसिव आर्टिकल्स के तौर पे चेंज करूँ, मीन्स मैं को हम जैसे हिंदी में मेरा बोलते हैं
या फिर इंग्लिश में आई को माई बोलते हैं, उसी उसी सेंस में अगर पॉजेसिव आर्टिकल्स बनाए जाएं, सो इश विल चेंज टू माइन इन मस्कुलिन। अगर वो मस्कुलिन है मीन्स मेल जेंडर की सेंस दे रहा है, सो दैट विल चेंज टू माइन, MEIN, माइन। फेमिनिन जेंडर के लिए दैट विल बी माइन, एन एडिशनल ई एट द एंड, MEINE, माइन, प्रोनाउंस एज माइन, प्रोनाउंस, ओके। नोइट्रम के लिए again the same as masculine, that is MEIN, and for plural that is MEINE, minor, again as an feminine। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो जो चेंजेस हैं मैंने उनको रेड कलर से, रेड पेन से हाईलाइट किया है। सो दोज आर द चेंजेस। अगेन इश के साथ मस्कुलिन में आएगा माइन, फेमिनिन में माइन, न्यूट्रम में माइन, प्लूरल में माइन। फॉर दू, फॉर मस्कुलिन इज दाइन, तुम, तुम्हारा। सो दू, दाइन फॉर मस्कुलिन, फेमिनिन दाइन, न्यूट्रम दाइन, प्लूरल दाइन। फॉर एस एंड एर, फॉर बोथ मस्कुलिन जाइन, SEIN, जाइन, feminine seine, SEINE, an additional E at the end. Neutrum sein and plural seine, again E at the end, okay. With Z we use ear, IHR, ear. With feminine ear, E at the end. With neutrum again as masculine ear, and with plural ear, E at the end, okay. With wear we use unser, UNSER, unser. With feminine unsere, UNSERE, unser. With neutrum unser, 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 okay. With plural unsere, UNSERE, E at the end again. With ear we use oer, EUER. With masculine oer, EUER. Now look, मस्कुलिन और फेमिनिन में यहाँ पे जो चेंज है ईयर में, दैट इज EUER इन मस्कुलिन, एंड फॉर फीमेल EURE। सो यू के बाद जो ई आ रहा था मस्कुलिन में, वो ई अब यू के बाद नहीं आएगा, वो हट जाएगा। और फेमिनिन में एट द एंड वी आर एडिंग एन एडिशनल ई, सो EURE इन फेमिनिन। And with neutral again same as masculine, and with plural again same as feminine, so EURE। is that clear? so ear वाला जो possessive articles है इस पे थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना है आपने। now with Z and Z, Z as in they and Z as in formal you, we use masculine ear, IHR, feminine ear, IHRE, neutrum ear same as masculine, IHR, and plural IHRE, ear, okay। सो ये है पोजेसिव आर्टिकल्स बताने के लिए पोजेशन। नाउ सेंटेंस मेकिंग, क्वेश्चंस किस तरह पूछा जाएगा। लेट्स से कि एक क्वेश्चन को तीन तरह पूछा जा सकता है। हुज बुक इज दिस बुक योर्स, या डज दिस बुक बिलोंग टू यू। सो इन तीन सेंटेंसेस को हम तीन अलग तरह से पूछेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, हुज बुक इज दिस। इस केस में हुज मीन्स हु मीन्स वेयर। सो गेहोरन के साथ जो भी सब्जेक्ट आता है वो ऑटोमेटिक डाटिव फॉर्म में जाता है। सो यहाँ पे सब्जेक्ट है वेयर मीन्स कौन, क्योंकि हमें सब्जेक्ट का पता ही नहीं है। सो वेयर इज अ सब्जेक्ट, वेयर चेंजेस टू वेम बिकॉज ऑफ डाटिव, ओके। सो वेम, सबसे पहले वेम, देन वर्ब गेहोरन दैट इज कॉन्जुगेटेड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये हम फॉर्मेशन पहले डिस्कस कर चुके हैं, सो यू कैन सी दैट। सबसे पहले वेम, then gehorens conjugated according to the subject, that is vem, then object, that is das Buch, the book, wem gehört das Buch, whose book is this, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये बुक किससे बिलोंग करती है। सेकेंड, विद द हेल्प ऑफ जाइन वर्ब। सबसे पहले जाइन मीन्स जाइन की कॉन्जुगेटेड फॉर्म दैट इज इस,
Ist das, is that, dein Buch, your book. दाइन यहाँ पे लगा है क्योंकि हमने अभी अभी डिस्कस किया है पोजेसिव आर्टिकल्स. सो दू को दाइन में चेंज करते हैं, मीन्स यू को योर्स में. सो इस दास दाइन बुक. देन थर्ड, डज दिस बुक बिलोंग टू यू. सबसे पहले वर्ब दैट इज गिहोरन. गिहोरन टू बिलोंग. गिहोरन कॉन्जुगेटेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सो गिहोर्ट, गिहोर्ट. दस बुक डियर. बिलोंग्स दैट बुक टू यू. डियर, यू अगेन. सो जो भी गिहोरन के साथ सब्जेक्ट आएगा दैट इज इन द डाटिव फॉर्म. सो डू चेंजेस टू डियर. हम अभी पर्सनल प्रोनाउंस डिस्कस करेंगे कि नॉमिनेटिव में कैसे है, डाटिव में कैसे है. सो वी आर गोइंग टू डू दैट नाउ. नाउ इन नॉमिनेटिव इश इज इश, बट इन डाटिव दैट इज मियर. मियर, MIR, मियर. Do changes to dear, DIR. R changes to eam, IHM, eam. S changes to eam again. Okay. So Z changes to ear, IHR. Ear changes to OH, EUCH, OH. Z changes to enen. Okay. Again Z changes to enen, IHNEN. And wear changes to uns. Okay, is that clear? So जहाँ भी सब्जेक्ट आएगा गिहोरन के बाद हम उसे डाटिव फॉर्म में चेंज कर देंगे. अगर सब्जेक्ट की जगह नॉमिनेटिव आर्टिकल्स है जैसे इश, डू, एर, एस, जी, तो उनको हम डाटिव फॉर्म में चेंज कर देंगे जैसे हमने अभी पढ़ा उस तरह से. ओके. नाउ द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. आंसर में जो सेंटेंस फॉर्मेशन रहेगी वो रहेगी सबसे पहले दास, फिर जाइन दैट इज कॉन्जुगेटेड अगेन, फिर पोजेसिव आर्टिकल्स जो हमने पहले पढ़े थे, और फिर ऑब्जेक्ट. या फिर सेकंड टाइप की कॉन्जुगेशन रह सकती है कि सबसे पहले दास या ऑब्जेक्ट, देन वर्ब गिहोरन दैट इज अगेन कॉन्जुगेटेड, प्लस पर्सनल प्रोनाउन दैट इज इन डाटिव फॉर्म. ओके. सो सेंटेंस विल बी, दो तरह के एग्जांपल्स देखेंगे हम इसमें. एक तो कि दैट इज माई बुक. ओके. या फिर सेकंड, दैट बुक बिलोंग्स टू मी. सो पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज माई बुक. ओके. सेंटेंसेस. एंड सो सबसे पहले दास, सो दास, देन दास बुक, सेकंड देन जाइन. जाइन कॉन्जुगेटेड अकॉर्डिंग टू दास बुक. सो दास बुक इस्त पोजेसिव आर्टिकल माइन. माई का माइन बन गया. सो दास बुक इज माइन. या फिर दास इस्त माइन बुक, दैट इज माई बुक. इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो एंड में चला गया जैसे हमने सेंटेंस फॉर्मेशन की थी. या तो हम ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले सकते हैं या फिर एंड में ले सकते हैं. नाउ सेकंड टाइप, दास गिहोर्ट मियर, दैट बिलोंग्स टू मी. सबसे पहले दास, फिर गिहोरन कॉन्जुगेटेड, देन पर्सनल प्रोनाउन दैट इज मियर इन डाटिव फॉर्म. सो इश टू मियर. सो दास गिहोर्ट मियर और दास बुक गिहोर्ट मियर. क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बारीकी से डिस्कस की हुई हैं, उनमें गलती नहीं होनी चाहिए. थैंक यू.